यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम जय राधा माधव राधे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय राधा माधव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, कार्तिक महोत्सव की, दामोदर मास की। हरे कृष्णा। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंध अध्याय 5 और श्लोक संख्या 36 इसको पढ़ेंगे। आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को करभाजन जी बोल रहे हैं। 9 जोगेश्वर हुए हैं। आप लोग नाम सुने हैं और बहुत लोगों को याद भी है। ऋषभ देव के पुत्र ये 9 जोगेश्वर लोग हैं, जिनका नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबोध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और अंतिम करभाजन। ये 9 जोगेश्वर कहलाते हैं। उनको 9 जोगेंद्र भी कहा जाता है।
आप नौ योगेश्वर कह लीजिए या नौ योगेंद्र कहिए, तो उन्हीं में से जो अंतिम योगेंद्र हैं योगेश्वर, जिनका नाम है करभाजन जी। तो करभाजन जी इस श्लोक को बोल रहे हैं, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, सभी लोग बोलिए। कलीम सभाजयांतार्या गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थो अभिलभ्यते। कलिं सभाजयांतार्या गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते। कलिं सभाजयांतार्या गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते। एक दो लोग पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं, एक दो लोग पढ़िएगा। कलिं सभाजयांतार्या गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। कलिं सभाजयांतार्या गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते। अब बोलिए मेरे साथ। गुणज्ञः, गुणज्ञ कलयुग के महत्व को जानने वाले, सारभागिनः सार मात्र ग्राही, आर्या आर्यगण पंडितगण, कलिम कलियुग को, सभा जयंती सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। यत्र जिस कलियुग में संकीर्तनेन संकीर्तन के द्वारा, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, एव ही सर्वः स्वार्थः सब स्वार्थ समस्त पुरुषार्थ अभी निश्चित रूप से सम्यक प्रकार से लभ्यते प्राप्त किए जा सकते हैं। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। करभाजन जी कह रहे हैं कि जो गुण को जानने वाले व्यक्ति हैं, जो सार को ग्रहण करने वाले हैं, जिसको पंडित कहा जाता है, जिसको श्रेष्ठ कहा जाता है, वे श्रेष्ठ लोग, पंडित लोग इस कलयुग की प्रशंसा करते हैं। जो गुण को समझने वाले हैं वे लोग कलयुग की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। कलयुग बहुत सुंदर युग है, जिस युग में हम लोगों का जन्म हुआ है। हम लोग जिस युग में आए हैं ये बड़ा सुंदर युग है। इसको कौन सम्मान करते हैं?
जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, क्यों सम्मान करते हैं कि इस कलयुग में थोड़ा सा अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे नियम बना करके, तो सभी प्रकार के जो व्यक्ति के मन में कामना है, इच्छा है, चाह है, केवल थोड़ा सा नाम जपने से सब प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस कलयुग की प्रशंसा सभी लोग करते हैं। अब प्रसंग इस प्रकार है, इसको पहले समझिए आप लोग, ध्यान दे करके सुनिएगा, बहुत कम समय है और जब ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे। एक बार की बात है, नारद जी द्वारिकापुरी में गए हुए थे। ऐसे प्रायः करके नारद जी द्वारिका में जाते थे, क्योंकि दक्ष प्रजापति नारद जी को श्राप दिया था कि तुम कहीं भी रुक नहीं सकते हो, कहीं टिक नहीं सकते हो। लेकिन नारद जी द्वारिका में जाकर के बहुत दिन तक रहते थे, क्योंकि द्वारिका में दक्ष प्रजापति का श्राप काम नहीं करता था। द्वारिका जो है गोविंद भुज गुप्तायाम, भगवान के भुजाओं से द्वारिकापुरी बिल्कुल सुरक्षित है, वहाँ दक्ष प्रजापति का श्राप काम नहीं करता है। तो नारद जी प्रीचिंग करते थे सब जगह। जब श्राप लग गया तो नारद जी बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हुए? इसलिए खुश हुए कि चलो श्राप दिया है तो हमारे लिए अच्छा हुआ है कि मैं एक जगह ज़्यादा दिन तक नहीं रुकूंगा, तो ज़्यादा जगह मैं प्रचार करूंगा, कीर्तन करूंगा, कथा करूंगा, इसलिए मेरे लिए अच्छा ही है। लेकिन अब भाई कितना कोई कथा करेगा, कथा करते करते शरीर थक भी जाता है। तो जब वो थकते थे या रेस्ट करने की इच्छा होती थी तो सीधे द्वारिकापुरी में चले जाते थे। वहाँ दक्ष प्रजापति का श्राप काम नहीं करता था। तो नारद जी द्वारिकापुरी में गए हुए थे, तो भगवान के जो पिताजी हैं, कृष्ण के पिताजी का नाम मालूम है ना आप लोगों को? क्या नाम है? वसुदेव जी। वसुदेव जी द्वारिकापुरी में थे। तो नारद जी से पूछने लगे, जो भगवान के पिता हैं उनको सब कुछ मालूम है, भगवान के पिता हैं तो उनको जानकारी है, लेकिन फिर भी हम गृहस्थों के लिए देखिए कितना सुंदर प्रश्न किए हैं वसुदेव जी। नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, हम लोग हर गृहस्थी में फंसे हुए व्यक्ति हैं, हम लोगों को समय नहीं मिलता है, तो आसानी से भजन करने का तरीका बताइए, आसानी से हम लोग भगवान को प्राप्त कर जाए, घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम लोग भगवान को प्राप्त हो जाए, कोई ऐसा उपाय है? तो इतना सुन करके नारद जी कहे कि देखिए आप बहुत सुंदर जिज्ञासा किए हैं, इसी तरह का प्रश्न, इसी तरह की जिज्ञासा एक बार जनकपुरी में 9 योगेश्वरों से जनक जी ने किया था। तो मैं सोचता हूं कि मैं अलग से क्या प्रवचन करूं। जिस प्रवचन को 9 योगेश्वर लोग जनक जी को सुनाए हैं, उसी कथा को मैं आपको सुना देता हूं। जो अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे आचार्य होते हैं, वो अपनी बात कुछ भी नहीं कहते हैं, गुरुजन के सुने हुए वाणी को ही सुना देते हैं। और जो जितना अच्छा आचार्यों के बात को कहता है, उसी की कथा अच्छी मानी जाती है। अपने मन का जोड़ करके इधर के बात उधर का जो कहता है, सुनने में तत्काल में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वह प्रभावशाली नहीं होता है। तो नारद जी कहे कि इसी तरह का प्रश्न जनक जी किए थे जनकपुरी में, जब 9 योगेश्वर लोग गए थे, तो मैं उसी का उत्तर दे देता हूँ। तो जनक जी क्या 9 प्रश्न किए हैं, अति संक्षेप में इस प्रकार है कि सबसे पहला प्रश्न किए कि भागवत धर्म क्या है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि भागवत पुरुष का लक्षण क्या है, आप बताइए। तीसरा प्रश्न करते हैं कि माया का स्वरूप क्या है। चौथा प्रश्न है कि माया से तरने का उपाय क्या है। और 5वां प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म नारायण का स्वरूप क्या है। 6वां प्रश्न करते हैं कि कर्म योग का स्वरूप क्या है। 7वां प्रश्न है कि भगवत अवतार के विषय में बताइए।
और 8वां प्रश्न है कि भक्तिहीन व्यक्ति की गति क्या है, जो भजन भक्ति नहीं करता है उसकी क्या गति है। और अंतिम प्रश्न है कि योग के अनुरूप भजन करने की पद्धति क्या है। ये 9 प्रश्न है। इन 9 प्रश्नों के उत्तर अगर मैं देने के लिए तैयार हूं तो 9 दिन समय लगेगा, ठीक है ना। 9 दिन की कथा हम लोग करते हैं तब इसका उत्तर दे पाते हैं। लेकिन अति संक्षेप में पहला प्रश्न का उत्तर कबीर जी बोले। 9 योगेश्वर चलते थे एक साथ, तो जो सबसे बड़ा भाई हैं उन 9 में से, जिनका नाम है कबीर जी, तो कबीर जी कहते हैं कि हे जनक जी, आप पूछे हैं कि भागवत धर्म क्या है, तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। जिसका जैसा शरीर है, जैसी वाणी है, जैसा ज्ञान है, जैसा स्वभाव है, जैसी कला है, उन सबको कृष्ण में समर्पित कर देना ही भागवत धर्म है। दूसरे प्रश्न का उत्तर, दूसरा प्रश्न किए हैं कि भागवत पुरुष का लक्षण क्या है, तो हरि जी कहते हैं कि ऐसे तो भागवत पुरुष का लक्षण बहुत है, लेकिन 3 प्रकार के भागवत पुरुष होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। अब इन लोग की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी होगी, तो बस इतना ही समझिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि माया का स्वरूप क्या है, तो अंतरिक्ष जी कहते हैं कि माया उसी को कहते हैं कि अहम और मम ही माया है। अहम माने मैं और मम माने मेरा, मैं और यह मेरा परिवार, इसी को माया कहते हैं। और थोड़ा आगे जाएंगे तो गो गोचर जहाँ तहाँ जाई सो तुम माया जाने हो भाई। आपकी इंद्रिया जहाँ तक पहुँचती है वो समझिए कि सब माया है। इस इंद्रियों से आप जो भी देख रहे हैं वो समझो कि माया है। चौथा हुआ प्रश्न ना, इसके बाद में एक तीसरा प्रश्न है और चौथा प्रश्न है कि माया से तरने का उपाय क्या है। तो इसका उत्तर प्रबोध जी दे रहे हैं कि माया से तरने का उपाय यही कि जब संसार में दुख बुद्धि हो जाए और संसार की कोई भी चीज अच्छी ना लगे, ये मन में होने लगे कि अरे यार मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, अब इससे बचना चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भक्ति करना चाहिए, मंदिर में जा कर के बैठना चाहिए, जप करना चाहिए, तो समझो कि आप माया से पार हो जाएंगे। और कथा अच्छा न लगे, बस वहीं काम, वहीं ये वहीं वो, बस इधर भाग रहे, तो समझो कि अभी माया में पड़ेंगे, अभी माया से पार नहीं हो पाएंगे। फिर ब्रह्म नारायण का स्वरूप क्या है, तो पिपलायन जी कहते हैं कि सृष्टि स्थिति संहार, ब्रह्म नारायण का स्वरूप यही है कि जगत को बनाना, पालन करना और संहार करना। और इसका व्याख्या बहुत लंबा चौड़ा। इसके बाद कर्म योग के विषय में कह रहे हैं, तो आविर्होत्र जी कहते हैं कि कर्म, ऐसे कर्म के विषय में कह रहे हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म होता है एक, दूसरा अकर्म, तीसरा विकर्म। फिर छठवां प्रश्न करते हैं, हाँ 7वां प्रश्न कि भगवत अवतार के विषय में बताइए। तो द्रुमिल जी कह रहे हैं कि भगवत अवतार 1-2 थोड़े है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है, उन अनंत अवतारों में से मुख्य अवतार भगवान कृष्ण का है। फिर प्रश्न 8वां कहते हैं कि भक्तिहीन पुरुष की गति क्या है। तो इसका उत्तर चमस जी दे रहे हैं कि भगवतहीन व्यक्ति की गति यह है कि व्यक्ति नरक में जाता है। जो भक्तिहीन से जो व्यक्ति रहित रहता है, भक्ति से रहित रहता है, तो उस व्यक्ति की स्थिति होती है कि वह मरने के बाद में नरक में जाता है, नरक की प्राप्ति होती है। भक्ति नहीं करेगा तो गलत काम करेगा, कुछ न कुछ उठपटांग करेगा, तो इसलिए वह
नरक में जाता है। भागवत में 28 प्रकार का नरक है और अन्य जगह पर और भी उसको बढ़ा दिया गया है, और भी नरक बढ़ा दिया गया है। 28 से काम नहीं चला है तो और बढ़ा दिया गया है। तो उस नरक में व्यक्ति जाते हैं। नरक को सुनेंगे तो सब लोग डर जाएंगे, कांप जाएंगे। यहाँ तक वर्णन किया है कि जो मच्छर को मारता है वह भी नरक में जाता है। अब समझिए, जो दूसरे के धन को दे करके जलता है वह भी नरक में जाता है। जो झूठ मूठ गवाही देता है वो भी नरक में जाता है। जो भजन करेगा वो झूठ सूठ बोलेगा ही नहीं, वो सही बोलेगा, और नहीं करेगा तो उल्टा सीधा व्यवहार करेगा। तो 8 प्रश्न इस प्रकार किए और अति संक्षेप में 8 लोग अपने अपने बुद्धि के अनुसार उत्तर दे दिए। तब अंतिम प्रश्न उनका है जनक जी का कि आप लोग यह बताइए कि युग के अनुरूप भजन करने की पद्धति क्या है। युग के अनुरूप आप बताइए। कस्मिन काले स भगवान, प्रश्न है किसका? जनक जी का। प्रश्न करते हैं कि कस्मिन काले स भगवान किम वर्णः कीदृशो नृभिः नामना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यते। हे भगवान, आप यह बताइए कि किस समय युग के अनुरूप कैसे भजन करना चाहिए, और युग के अनुरूप भगवान किस रूप में आते हैं, उनका नाम क्या होता है, आपसे मैं जानना चाहता हूं। तब इस प्रश्न को सुन करके उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग रूप में आते हैं। पहले तो युग समझिए, 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो 4 युग में भगवान का रंग भी अलग अलग होता है। शुक्ल, रक्त, कृष्ण, पीत। शुक्ल, रक्त, कृष्ण और पीत, क्रमे 4 वर्ण। चारों युग में क्रम से 4 वर्ण में भगवान आते हैं। शुक्ल सतयुग में, रक्त त्रेता युग में, कृष्ण द्वापर में और पीत इस कलयुग में। ये 4 रंग है भगवान का। 4 वर्ण धारी कृष्ण करेन युग धर्म। 4 वर्ण धारण करके भगवान इस तरह युग धर्म का व्यवहार करते हैं। करभाजन जी उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि देखिए, सतयुग में भगवान का रंग श्वेत होता है, श्वेत रंग के भगवान होते हैं, और 4 भुजाएं और सिर पर जटा धारण करते हैं। वल्कल वस्त्र, काले मृग चर्म, यज्ञोपवीत, दंड कमंडलु धारण करते हैं। उस समय के लोग भगवान का भजन कैसे करते हैं? ध्यान के द्वारा। सतयुग में लोगों का उम्र बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, 1,00,000 बरस तो होता ही है। 1,00,000 बरस तो समझ लिए होता ही है, उससे भी ज्यादा होता होगा, लेकिन 1,00,000 बरस तो सबका होता है। तो वे लोग क्या करते हैं कि ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, इस तरह भगवान की आराधना करते हैं। उस समय भी भगवान का नाम होता है, ये ध्यान देना है, ये कॉमन बात है। नाम उस समय भी होता है, लेकिन वे लोग का मुख्य भजन करने की पद्धति क्या है? ध्यान, तपस्या, ये सब द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्र होता है। सतयुग में क्या करते हैं कि ध्यान करते हैं, और वही भगवान का माने जो नाम होता है, हंस, सुवर्ण, बैकुंठ, योगेश्वर, ईश्वर, ये सब उनके नाम होते हैं। और वही भगवान जब त्रेता में आते हैं तो त्रेता में क्या करते हैं कि त्रेता में भगवान का रंग होता है रक्त, अर्थात देखने में लाल जैसा रंग दिखाई देता है, और 4 भुजाएं होती हैं, मेखला, श्रुग, श्रुवा, यज्ञ का पात्र धारण करते हैं। और उस समय भगवान श्री हरि की आराधना लोग कैसे करते हैं? यज्ञ के द्वारा, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद के द्वारा वे लोग यज्ञ करते हैं।
विष्णु उनका नाम होता है, यज्ञ पुरुष नाम होता है, प्रश्नी गर्भ नाम होता है, उरु क्रम वृषा कपि ये सब नामों से जाने जाते हैं। उनको उरु गाय भी कहते हैं। इन नामों से लोग उस समय कीर्तन करते हैं। ये त्रेता के विषय में बताया गया है कि सतयुग में क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। त्रेता और धर्म यज्ञ कराय, त्रेता में यज्ञ करते हैं और भगवान का रंग होता है रक्त, रक्त वर्णधारी, भगवान रक्त वर्ण धारण करते हैं। लेकिन वही भगवान जब द्वापर में आते हैं तो द्वापर में भगवान के श्री विग्रह का रंग जो होता है वह कृष्ण होता है। कृष्ण मतलब काला नहीं समझना चाहिए, कृष्ण का मतलब हुआ सांवला। भगवान का रंग सांवले होता है। और उस समय भगवान कैसे वस्त्र धारण करते हैं, पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं। शंख चक्र गदा आयुध ये सब धारण किए रहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो शंख चक्र ये सब धारण किए हुए थे। तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, भगवान शंख चक्र गदा लिए हुए प्रकट हुए थे। लेकिन जब वसुदेव देवकी की स्थिति को देखे भगवान तो तुरंत की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, भगवान छोटा बच्चा बन गए। भगवान है। कृष्ण कितने बार चतुर्भुज रूप में हो जाते थे, कभी द्विभुज में हो जाते थे। द्वारिका में ऐसे बहुत करते थे। भगवान का जब जैसा इच्छा होता था तुरंत रूप धारण कर लेते थे। और भगवान वस्त्र पीला धारण करते हैं, श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ आदि पहने रहते हैं। छत्र चंवर आदि के द्वारा उनकी आराधना की जाती है। और उस समय लोग भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करने की विधि होती है, पूजा करते रहते हैं। कृष्ण पदार्चन है द्वापर धर्म, द्वापर का धर्म है कृष्ण की अर्चन करना। अर्चन मतलब मुख्य आरती, आरती पूजा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो द्वापर में पूजा करते हैं, आरती करते हैं, अर्चन करते हैं। और भगवान का नाम क्या होता है, कृष्ण तो प्रसिद्ध नाम है ही, उनको वासुदेव भी कहते हैं, संकर्षण भी कहते हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नर नारायण, विश्वेश्वर, विश्वात्मा, ये सब नामों से उनको जाना जाता है। और भी नाम है, एक ही नाम मत समझिएगा, बहुत नाम होता है। तो ये सब उनके नाम होते हैं। तो 3 युग के विषय में समझ गए। सतयुग में क्या करते हैं लोग, ध्यान करते हैं। त्रेता में क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। द्वापर में अर्चन पूजा करते हैं। लेकिन इस कलयुग में इति द्वापर उर्वी स्तवंती जगदीश्वरम नाना तंत्र विधाने न कलावपि यथासनो। अब अन्य युगों के विषय में तो आप सुन लिए, लेकिन अब कलयुग के विषय में सुनिए कि वही भगवान श्री हरि इस कलयुग में पार्षदों के साथ में अवतार लेते हैं। कृष्ण वर्ण तिषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। वह भगवान अपने पार्षदों के साथ में आते हैं और कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं। और इस युग में सबसे बड़ा धर्म यह है कि कलियुगेर धर्म, इस कलियुग का धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण नाम का संकीर्तन इस युग का सबसे बड़ा धर्म है। और पीता वर्ण धरी तबे कैला प्रवर्तन, भगवान पीत वर्ण धारण करते हैं, गौरांग गौर शरीर धारण करते हैं भगवान। वास्तव में वह कृष्ण ही हैं, लेकिन अपने रूप को छिपा करके पीत वर्ण में आते हैं। और भगवान आ करके इस जगत में प्रेम भक्ति दिला लोके लैया भक्तगण प्रेमे गाये नाचे लोके करे संकीर्तन। भगवान इस संसार में आकर के प्रेम से हरि नाम का कीर्तन करते हैं, सारे जगत में भगवत नाम का प्रचार करते हैं। मुख्य
भजन की पद्धति क्या है इस युग में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए कहा गया है कि कृते यद ध्यायते विष्णो त्रेतायाम जजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में अर्चन के द्वारा, लेकिन इस युग में कलौ तद हरि कीर्तनात्। इस कलयुग में भगवान के कीर्तन के द्वारा ही आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। भगवान के नाम अगर कोई जप रहा है तो समझिए उसका सारा पूजा हो रहा है। भगवान का कीर्तन कर रहा है, नगर संकीर्तन कर रहा है, तो समझिए कि वो परफेक्ट पूजा कर रहा है। आर तीन योग्य ध्यानादाति यही फल है। अन्य युगों में जो ध्यान के द्वारा जो फल मिलता है, अर्चन के द्वारा जो फल मिलता है, यज्ञ के द्वारा जो फल मिलता है, कलियुगे कृष्ण नामे से ही फल पाए। इस कलयुग में वही फल जो ध्यान से प्राप्त होता है, जो यज्ञ से प्राप्त होता है, जो पूजा आदि से प्राप्त होता है, वही फल कलियुगे, इस कलयुग में कृष्ण नाम से प्राप्त हो जाता है। कितना सुंदर उपाय है। भगवान के नाम जपने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है कि नहीं? आप कंबल ओढ़ करके बैठ करके जप सकते हैं, है कि नहीं? हीटर चला करके जप सकते हैं, अपने घर में बैठ करके जप सकते हैं, पेड़ के नीचे बैठ करके जप सकते हैं, चलते समय जप सकते हैं, सोते समय भी जप सकते हैं, लेट करके भी भगवान के नाम जप सकते हैं। कोई बीमार है, नहीं बैठ सकता है, तो लेट करके जप सकता है। कितना सुविधा है बताइए। यज्ञ कोई सो करके कर सकता है? अगर यज्ञ करना है तो कोई लेट करके करेगा? बताइए, नहीं करेगा ना। लेकिन कितना सुविधा है, कितना आसान है। कोई कहता है कि हम कैसे भगवान के नाम जपें? अम्बरीश जी से सीख लीजिए। अम्बरीश जी प्रत्येक शरीर को भगवान के सेवा में लगा दिए थे। करो हरे मंदिर मार्जनादिशु, और मन को सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो, अपने मन को कृष्ण के चरणार बिंद में लगाए थे, और हाथ को मंदिर के मार्जन करने में। करो हरे मंदिर मार्जनादिशु, और श्रुतिम चकाराचित सत्कथोदयम, भगवान के कथा सुनने में अपने श्रुतिम कहते हैं कान को, और अपने वाणी को भगवान के सुंदर गुण वर्णन करने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, केवल इस मंत्र को केवल जपता है, तो वही फल मिल जाता है। कलियुगे कृष्ण नाम से ही फल पाए। इस युग में केवल व्यक्ति कृष्ण नाम का जप करना प्रारंभ कर दे तो वही फल प्राप्त करेगा जो लाख बरस बैठ करके जो तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करके जो फल प्राप्त करते हैं। जो त्रेता युग में 10,000 वर्ष का उम्र होता है और यज्ञ कर करके यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा मंत्र पढ़ पढ़ करके जो फल प्राप्त करते हैं, वही फल आसानी से कृष्ण नाम जप करके प्राप्त किया जा सकता है। द्वापर में जो बार बार भगवान के लिए आरती करना, बार बार स्नान करना, पुजारी जी लोगों को कितना मेहनत है आप लोग नहीं समझ सकते हैं। एकदम हमेशा शुद्ध वस्त्र पहनना पड़ता है, और जब भी ड्यूटी में जाते हैं तो शुद्ध अवस्था में 3 समय स्नान। जो कपड़ा पहने उस पहन करके बेड पर नहीं बैठ सकते हैं, नहीं सो सकते हैं। अगर सबको कह दिया जाए कि आप आरती करो तो कोई नहीं कर सकता है, सब आरती नहीं कर पाएंगे। जो आरती करते हैं उनको कितना मेहनत होता है वही जानते हैं। बेचारे कितना जल्दी जगना होता है, भगवान को रेडी करना होता है। विचार कीजिए कि हम लोग 4:30 बजे आते हैं, बस दौड़ करके आकर के बस भाग लेते हैं, और जिसको आरती करना होता है वो 3 बजे 2:30 बजे ही उसमें घुस जाता होगा भीतर। बताइए, श्रृंगार करना कितना मेहनत वाला काम है कि नहीं? तो सब लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में इतना सुविधा दिया गया है कि सब लोग कर सके।
और मान लीजिए सब आरती नहीं करेंगे तो वो बेचारे कैसे जाएंगे भगवान के धाम में, भगवान का संग कैसे प्राप्त करेंगे। तो महाप्रभु इतना सुंदर कृपा किए कि नहीं नहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। अब चिंता मत करो, भगवान के नाम जपो ना, सारा काम हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं पूजा नहीं करता हूं तो भगवान मिलेंगे कि नहीं, हम यज्ञ नहीं करते हैं तो हमको तो मंत्र पढ़ने नहीं आता है, मैं यज्ञ कर नहीं पाता हूं, घंटों बैठ नहीं पाऊंगा तो हमको भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं, हम एक जगह ध्यान नहीं कर सकते हैं, इस समय अगर कोई ध्यान करे तो कर भी नहीं सकता है, आंख बंद करेगा तो फैक्ट्री दिखाई देगा, है कि नहीं, या स्कूल दिखाई देगा, या जो गाड़ी चलाता है तो वहीं दिखाई देगा, जो सब्जी बेचता है तो सब्जी दिखाई देंगे, है कि नहीं, आंख बंद करते ही। आप आंख बंद करेंगे तो भगवान नहीं दिखाई देंगे, बहुत झंझट है। इसीलिए कहा जाता है कि आंख बंद करके भजन नहीं करना, आंख खोल करके भजन करना है। आंख बंद करोगे तो वही सब दिखाई देगा, आंख खोलोगे तो गोकुलानंद जी दिखाई देंगे, है कि नहीं। आप लोग आंख खोलिए, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। तो कलयुग में आंख खोल करके भजन करना है, आंख बंद करके नहीं करना है, अर्थात ध्यान नहीं करना है। क्या करना है, नाम संकीर्तन करना है। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मखु अरु जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावही लोग। उसी बात को अलग अलग आचार्य लोग अपना अपना भाव प्रस्तुत किए हैं। कलियुग सम आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास। बिना प्रयास के इस भव सागर को व्यक्ति नाम गा करके पार कर जाएगा। बिना प्रयास के नाम गाइए। नाम गाने का मतलब कि आप बहुत सुंदर विमान में बैठ चुके हैं और नाम गाइए, पार हो जाएंगे, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे कि मान ली किसी को कुछ चलाने आता नहीं है गाड़ी, लेकिन उसमें बैठ जाता है, अगर कोई ट्रेन में बैठ जाता है तो जिस स्टेशन पर जाना होता है वो पहुंच जाता है। फ्लाइट में बैठ गया तब उसको पता नहीं कि कैसे उड़ाना है, केवल बैठना है उसमें, और बैठते ही आप जहाँ के लिए बैठेंगे बस पहुंच जाएंगे, है कि नहीं, पहुंच जाएंगे। इसी तरह अभी हम लोग विमान में बैठ चुके हैं, यही विमान है, ऐसे विमान में बैठिए और भगवान नाम को गाइए। बस अब आपको सोचना नहीं है कि रास्ता कैसे है जाने का, बिरजा नदी किधर है, ये किधर है, वो किधर है, आप पहुंच जाएंगे, गोकुल धाम में चले जाएंगे, है कि नहीं, पार कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। क्योंकि इतने सुंदर विमान में बैठे हैं कि पहुंच ही जाएंगे। ऐसे ही विमान में बैठने की आवश्यकता है, हरिनाम रूपी विमान में बैठना है, और हरिनाम रूपी विमान में बैठेंगे तब बिना प्रयास के अब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसको बैठने की आवश्यकता है। क्यों, अगर कोई कहेगा कि क्या दिक्कत है हम यज्ञ भी करें, तो कोई प्रश्न कर सकता है ना कि यज्ञ करने में क्या दिक्कत, आप केवल नाम 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 कह रहे हैं, यज्ञ करने में क्या कठिनाई है, तपस्या करने में क्या दिक्कत है, पूजा करने में क्या दिक्कत है, हम वैसे करके भी तो भगवान के पास जा सकते हैं। सतयुग के लोग ध्यान करके गए ही हैं ना, त्रेता में गए ही हैं ना, द्वापर में गए ही हैं ना, तो क्या दिक्कत है। तो देखो भैया दिक्कत है, क्योंकि इस समय वो तीनों रास्ता बंद कर दिया गया है, केवल एक ही मार्ग है। जैसे गर्मी के दिनों में आप लोग गांव के रहने वाले, इधर गांव तो है ही, खेतों दिखाई देता है, जो प्रायः गांव में रहते हैं उनको ज़्यादा अनुभव है कि गर्मी के दिन में गांव में जाना होता है तो बहुत रास्ता बन जाता है। जो बरसात के दिन में पानी भरा रहता है तो केवल एक ही मार्ग रहता है, राजमार्ग, लेकिन गर्मी के दिन में शॉर्टकट रास्ते से भी लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन जब बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है खेतों में, तो केवल एक ही मार्ग बच जाता है, और जो राजमार्ग होता है, मेन रोड, उसी रोड से व्यक्ति घर पहुंच पाते हैं। तो सतयुग त्रेता द्वापर समझिए कि गर्मी का महीना है, उस समय राजमार्ग भी था और शॉर्टकट मार्ग भी था। उस समय भगवान का नाम भी जप करके जा सकते हैं, ध्यान करके भी, लेकिन इस समय सारे मार्ग को क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, केवल एक ही रास्ता बचा हुआ है।
आप ध्यान नहीं कर सकते। जैसे अभी बताया ना कि आंख बंद करेंगे तो भगवान नहीं दिखाई देंगे। और रही त्रेता की बात यज्ञ करने की, तो यज्ञ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, चाह करके भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुद्ध घी मिलना मुश्किल है। आप जा करके बाजार में खोजिए, लिख देते हैं कि शुद्ध घी, लेकिन वो शुद्ध होता नहीं है। जितना घी खोजेंगे बाजार में मिल जाएगा, जितना पनीर खोजेंगे मिल जाएगा, गाय एक भी दिखाई नहीं देती है। अब बताइए कहाँ से घी है, कहाँ से पनीर है, कहाँ से खोआ है, कहाँ से मावा मिल रहा है? वो घी है ही नहीं, वो पनीर नहीं है, वो मावा नहीं है। देखने में लगता है कि घी है, तो शुद्धता नहीं रह गई। शुद्ध पंडित नहीं मिलेंगे यज्ञ कराने वाले, शुद्ध मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, शुद्ध यजमान नहीं मिलेंगे, तो कैसे हम लोग करेंगे? नहीं कर सकते हैं, चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। शुद्ध सामग्री नहीं मिलेगा। दुकान में जाएंगे, दुकानदार आपको सामान दे देगा, जजमान को समय है न पंडित जी को समय है, उसको लाए और सीधा मिलाए घी में और हवन करने लगे, उसमें कीड़ा है क्या है देखते भी नहीं है। कौन उतना सफाई करेगा? हम लोग कभी कभी यज्ञ करवाते हैं तो देखते हैं, लाते हैं लोग और खोलते हैं तो उसमें कीड़े रहते हैं, कहते हैं हटाओ इसको, कोई जरूरत नहीं, हटाओ। मैं तो जब भी यज्ञ करवाया हूँ तो मैं ज़्यादा चीज़ मंगाता ही नहीं हूँ। मैं केवल तिल मंगाता हूँ, थोड़ा सा जौ मंगा लिया और उसमें थोड़ा गुड़ मिला करके और बस कुछ पंचमेवा आदि मिला करके, घी मिला करके बस करा देते हैं। ज़्यादा मत लाओ, कोई ज़रूरत नहीं है सबके। और यज्ञ कराते भी हैं तो भागवत के श्लोकों से, ज़्यादा इधर उधर के मंत्र नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि मंत्र मालूम नहीं है, मंत्र मालूम है, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे मंत्रों के मंत्र भगवान का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए कहा गया है कलयुग में तो भक्ति महारानी नारद जी से पूछती हैं कि अच्छा महाराज यह बताइए, आप यह बताइए कि महाराज परीक्षित कलयुग को क्यों रहने दिए? प्रश्न है भक्ति महारानी के। भागवत महात्म्य में, पद्म पुराण में यह वर्णन है। भागवत जब पढ़ते हैं हम लोग तो भागवत महात्म्य की कथा भी आती है। तो भागवत महात्म्य में कहा गया, भक्ति महारानी पूछ रही हैं। भक्ति महारानी के विषय में तो आप लोग सुने हैं ना कि भक्ति महारानी और उनके लड़के वृद्ध हो गए थे, ज्ञान वैराग्य उनके लड़के हैं और भक्ति महारानी ये सब वृद्ध हो गए थे। लेकिन जब वृंदावन में गई भक्ति महारानी तो युवती हो गई। वृंदावन पुनः प्राप्यम नवीनैव स्वरूपिणी। वृंदावन में जाते ही भक्ति महारानी युवती हो गई और ज्ञान वैराग्य वृद्ध थे। तो उस समय नारद जी पहुँचे वृंदावन में, तो नारद जी को देख करके भक्ति महारानी जोर जोर से रोने लगी। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महाराज आप हमारे दुख को दूर कर दीजिए। तो नारद जी कहे कि तुम दुखी कैसे हो, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? तो कहती है कि मैं क्या बताऊं, मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति इति ख्याता, मैं भक्ति नाम से जानी जाती हूँ। और यह इमौ में तनय मतऊ, ये दोनों मेरे तनय हैं, पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे न जर्जरऊ। काल के प्रभाव से हम जर्जरत्व को प्राप्त हो चुके हैं, हमारे दोनों बच्चे वृद्ध हो गए हैं और आप कृपा करके हमारे बच्चों को जवान कीजिए। तो नारद जी कहे कि हमसे क्यों कह रही हो, हमसे क्यों अपेक्षा रख रही हो? तो भक्ति महारानी कथा सुनी थी, उनको तो मालूम है। भक्ति महारानी कहती हैं कि आपके विषय में मैं सुन चुकी हूँ, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो नारद जी कहे क्या सुनी हो? तो भक्ति कहती हैं कि मैं सुनी हूँ, जयति जगति माया जस्य काया धवस्ते वचन रचनम एकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आप तो इतना बड़ा कमाल करते हैं कि प्रहलाद को माता के गर्भ में ही भागवत सुना दिए और भागवत का प्रभाव रहा कि वह असुर कुल में जन्म लेने के बाद में भी भक्ति में जुड़ गया, भजन भाव किया।
और इतना ही नहीं, आप 5 बरस के लड़का ध्रुव को इतना सुंदर उपदेश किए कि वह 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। तो आप चाहेंगे तो आप हमारे पुत्र को भी जवान कर सकते हैं। नारद जी कहे कि बात तो सही कह रही है। तो नारद जी फिर बहुत खुश भी हुए और कहे कि चिंता मत करो, भगवान यहाँ हैं। द्रौपदी च परित्राता जेन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण क्वापि नोगतः। जिस भगवान ने द्रौपदी की रक्षा किया, गोपियों की रक्षा किया, वो भगवान आज भी हम लोगों के मध्य में हैं, लेकिन थोड़ा प्रेम करने की आवश्यकता है। अगर कोई प्रेम करता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इन सब बातों को सुन करके, और अब कलयुग की बात होने लगी, तो भक्ति महारानी कही कि महाराज कलयुग को परीक्षित क्यों रहने दिए, पापी कलयुग को क्यों रहने दिए? क्योंकि नारद जी बता रहे हैं कि देखिए कलयुग क्या है कि कलयुग आया तो वह गाय को और बैल को बड़ा पीट रहा था। गाय भागते हुए जा रही थी, उसको मारा। तो गाय कोई दूसरी नहीं थी, पृथ्वी ही गाय के रूप धारण की थी। तो महाराज परीक्षित देखे, और महाराज परीक्षित देख करके उसको मारने के लिए अपने हाथ में धनुष बाण उठा लिए। और जब धनुष बाण उठा लिए मारने के लिए, तो राजा वेश में कलयुग था, हाथ में धनुष बाण लेकर के आया था, राजा का वेश धारण करके। तो परीक्षित महाराज जब ही मारने के लिए चले तो वो तुरंत उनके चरणों में गिर गए, हाथ जोड़कर कहा महाराज आप क्षमा कर दीजिए, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं आपके भय से इस वेश को धारण करके आया था। देखिए महाराज मेरे हाथ में देख रहे हैं ज्वाइन लेटर, एक लेटर दिखाया, कहा कि देखिए जब भगवान कृष्ण गए न इस संसार को छोड़ करके, उसी समय मेरा समय आ गया था, लेकिन आपके प्रभाव के कारण मैं आ नहीं पा रहा था। महाराज आप हमारा स्थान दीजिए, मैं कलयुग हूं। तो परीक्षित महाराज कहे कि तुमको मैं क्यों रहने दूं? तुम इतने बदमाश हो कि गाय का वध कर रहे हो, मार रहे हो और कह रहे हो कि हमको स्थान दीजिए, तुम रहने लायक व्यक्ति थोड़े हो। तो कहा नहीं महाराज आप हमारे विषय में नहीं जानते, मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। कलयुग बोल रहा है परीक्षित महाराज से, कहता है कि मैं बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। तो कहे क्या तुम में विशेषता है? तो कलयुग कहता है कि महाराज जानते हैं क्या विशेषता है? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। आप जानते नहीं हैं, यत फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिल पाता है, न योगेन समाधिना, योग से जो फल नहीं मिलता है, जो फल समाधि से भी प्राप्त नहीं हो पाता है अथवा बड़ा मेहनत करना पड़ता है, तत्फलम लभते सम्यक, वही फल अगर मेरे युग में अगर कोई थोड़ा सा कीर्तन कर ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वही फल मिल जाता है। तो महाराज परीक्षित कहे कि अरे यार सही में तू अच्छा व्यक्ति हो, ये तो बहुत बढ़िया हो, तुमको तो रखना चाहिए। तो कहे हाँ महाराज हमको जगह दे दीजिए। तो कहे ठीक है रहो। कहा कि महाराज मेरे लिए स्थान चाहिए ना। तो परीक्षित कहे कि ठीक है 4 जगह देता हूँ तुमको, 4 फ्लाइट दे रहा हूँ, उसी में रहना। तो कहा कौन कौन? तो परीक्षित कहे कि द्यूतम पानः स्त्रियः सोना, जहां जुआ लोग खेलेंगे वहां तुम्हारा वास होगा। घर बना करके दे रहे हैं महाराज परीक्षित कि जहां लोग जुआ खेलेंगे वहां तुम्हारा वास रहेगा। पानम मतलब शराब, सिगरेट, बीड़ी। पाना में प्याज लहसुन भी आ जाता है, प्याज लहसुन गुटखा भी आ जाता है, ये समझ जाना चाहिए। तो वहां तुम्हारा वास होगा। द्यूतम पानः स्त्रिय, स्त्रिय माने जहां अवैध संग, पुरुष स्त्री के साथ, स्त्री पुरुष के साथ अवैध संबंध रखता है, वहां तुम्हारा वास होगा। और चौथा है सोना, माने मांसाहार, जहां कोई मांस भक्षण करता है वहां भी तुम्हारा वास रहेगा, जाओ रहो। तो कलयुग थोड़ा दुखी था। तो कहे अब क्यों उदास हो, तुमको तो इतना सुंदर जगह दे दिया, जाओ।
कहा महाराज हमारा परिवार बड़ा लंबा चौड़ा है, इतना से काम चलेगा नहीं, थोड़ा और जगह दीजिए। तब कहे कि ठीक है, तुमको चाहिए तो अंतिम दिए सुवर्ण, सुवर्ण में तुम्हारा वास होगा। तो स्वर्ण का अर्थ सोना हम लोग लेते हैं, सोने में, लेकिन असली अर्थ यह नहीं है। असली अर्थ है स्वर्ण का मतलब कि जो गलत वृत्ति से धन कमाता है वहां भी कलयुग का वास होता है। गलत ढंग से कोई पैसा रुपया कमाता है तो वहां भी समझिए कि कलयुग का प्रभाव है। ईमानदारी से धन कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, भले थोड़ा कम मिले, वो फायदा करता है। गलत वृत्ति से कमाया हुआ धन कहीं न कहीं वह हानि पहुंचाता है। तब कलयुग बड़ा खुश हुआ और इतना जोर से हंसना चालू किया, ठठा करके बहुत जोर से हंसा। जब जोर से हंसा तो महाराज परीक्षित कहे कि तुम उदंड की भांति हंस क्यों रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों इतना जोर से हंस रहे हो? कहा महाराज हंसी आ रही है। तो कहे नहीं बताओ क्यों हंस रहा है? खूब हंस रहा था। तो कल जो कहा कि आपके भोलापन, आपके सीधापन पर मुझे हंसी आ रही है। तो क्या सीधापन? तो आप बहुत सीधे राजा हैं, भोले भाले साधु राजा हैं, आप हमारे बात में आ ही गए। तो कहे क्या? तो कहा कि महाराज मैं भजन करने दूंगा तब ना। कल जो कह रहा है मैं भजन ही नहीं करने दूंगा। जब कोई व्यक्ति भजन करेगा तब न भगवान के धाम में जाएगा। मैं नाम ही नहीं जपने दूंगा। औरों की तो बात छोड़ दीजिए, दीक्षा ले लेकर के लोग झोली माला को खूंटी में टांग देंगे, नाम नहीं जपेंगे। जब नाम जपेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इस मंत्र को बोलेंगे तब न काम करेगा। मंत्र तो प्रभाव अपना दिखाएगा। जैसे कोई अच्छा डॉक्टर है, दवाई दे दिया कि लो ये दवा खाओगे तुम्हारा बुखार तुरंत ठीक हो जाएगा। दवा भी सही है, डॉक्टर भी सही है, और दवा को लेकर पॉकेट में आप घूमिए और कहिए कि बुखार ठीक नहीं हो रहा है। दवा लिए हैं लेकिन कहाँ लिए हैं? पॉकेट में। उसको जब मुख में डालेंगे, जब पेट में जाएगा तब ना आपका बुखार ठीक करेगा। पता तो सबको है कि नाम सारे समस्याओं को दूर करने वाला है, लेकिन उसको कोई जपेगा तब ना। आज मैं जा रहा था, गोकुल धाम गया था दर्शन करने, तो मैं प्रभु जी से कह रहा था, वल्लभ माई प्रभु से, कि देखिए मैं जान करके एक ही बात को बार बार कहता हूँ। ऐसी नहीं कि हमको नहीं समझ में आता है कि एक ही बात को मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ। मैं जान करके प्रवचन में इस बात को बार बार लाता हूँ कि नाम जपो, कीर्तन करो, भगवान का दर्शन करो, क्योंकि बार बार कहने पर ही व्यक्ति करेगा। अगर कोई साल में एक दिन कह दे और 364 दिन न सुनने को मिले तो उस व्यक्ति को ध्यान ही नहीं रहेगा। इसलिए बार बार कहना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिर पर पड़त निशान। जब बार बार करेंगे ना तब अभ्यास में आएगा भगवान का नाम, भगवान का सुंदर रूप देखने का मन करेगा, बोलने का मन करेगा। इसलिए इसको बार बार बोलना चाहिए और दूसरे को भी सुनाना चाहिए, बार बार कहना चाहिए। तो इसीलिए भक्ति महारानी से कह रहे कि इसीलिए कलयुग को स्थान महाराज परीक्षित दिए। और देखो इसी बात को समझने के लिए जो बुद्धिमान लोग हैं, करभाजन जी कह रहे हैं कि कलिम सभा जयांतर्या गुणज्ञा सारभागिन यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। जिस श्लोक की हम शुरू में उच्चारण किए, करभाजन जी कह रहे हैं कि इसीलिए जो आर्य व्यक्ति होते हैं, आर्य का मतलब होता है जो पंडित गण होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मूर्खों के लिए नहीं कहा जा रहा है, जो मूर्ख हैं उनके लिए नहीं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो गुणज्ञ हैं, जो सारग्राही होते हैं, ऐसे लोग कलयुग की सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, कलयुग का सम्मान करते हैं। क्योंकि भाई यह युग तो बहुत अच्छा है, हम लोग कम समय में भगवान का भजन कर सकते। जैसे देवता लोग मनुष्य जीवन में आने के लिए, कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभना। देवता लोग कहते हैं कि हम लोगों का जन्म कलयुग में हो जाता
और मानव शरीर में आ जाते तो बहुत अच्छा रहता कि मनुष्य जो हैं कम उम्र में अल्पायुषम, अल्प उम्र होता है, लेकिन अल्प आयु में सावधानी पूर्वक अगर थोड़ा सा भजन कर लेते हैं तो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और हम लोग देवता लोग कल्प आयु वाले हैं, बहुत ज़्यादा उम्र वाले हैं, लेकिन भगवान के धाम को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसी सुख सुविधा में रह जाते हैं, भोगों में रह जाते हैं, स्वर्ग के संपदाओं में भूल जाते हैं। लेकिन कलयुग के लोग थोड़े से सावधान होकर के भजन करते हैं। 10 बरस कोई करता है, कोई 20 बरस, कोई 25-30 बरस करके भगवान को धाम प्राप्त कर लेता है। कितने कम उम्र में भगवान मिल जाते हैं। तो इन मनुष्यों को प्रशंसा किया जा रहा है। गुणज्ञ, जो केवल कलयुग के गुण को ही ग्रहण करते हैं, एकमात्र कीर्तन द्वारा ही कलयुग में परम पुरुषार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। कलयुग में अनेक दोष है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा। कलयुग में बहुत दोष है, बहुत दोष है, लेकिन एक गुण है, क्या कि कीर्तनात् एव कृष्णस्य। अगर कोई व्यक्ति कीर्तन करता है भगवान कृष्ण का तो मुक्त संगः परम ब्रजेत, वह मुक्त होकर के परम धाम को प्राप्त कर देता है। ब्रजेत माने चला जाता है, परम धाम को चला जाता है केवल कृष्ण के कीर्तन करने से। इसीलिए जो सारभागी लोग हैं वे लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, कलयुग की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इसी से समस्त प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त होने वाला है। सर्व स्वार्थो अभिलभ्यते, समस्त पुरुषार्थ जो परम पुरुषार्थ है अर्थात स्वरूप प्राप्ति इत्यादि सब कुछ सम्यक रूप से प्राप्त हो जाता है। करभाजन जी इसके आगे कहते हैं, मैंने बताए हैं कि देखिए यही बड़े बड़े जोगियों का, जो कल हम लोग कल के कथा में सुन रहे थे, बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े मनीषियों का यह मत रहा है कि भगवान के नाम से ही पार हुआ जा सकता है। जैसे कल हम लोग नारद जी का अनुभव सुने, शंकर जी का अनुभव सुने, सुखदेव गोस्वामी का अनुभव किए, सुने कि वे लोग क्या कहते हैं कि देखो सब कुछ किए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम नहीं जपता है तो समझिए कि उसका कल्याण नहीं। इस भगवान के नाम को आप किसी भी तरह से जप लीजिए, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभ हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम परम। अगर कोई हंसी मजाक में भी कृष्ण कह देता है, कोई चल रहा है बारिश के समय में और उसका पैर फिसल गया, गिरने जैसा हुआ, और उस समय कहा हरि बोल हरे कृष्णा बोल दिया तो उसका कल्याण हो जाता है। कोई मजाक में भी कृष्ण नाम बोलता है, जैसे साधुओं को देख करके कुछ लोग कहते हैं अरे ये लोग इस्कॉन वाले हरे कृष्ण वाले हैं, अगर ऐसे भी बोल दिया हरे कृष्ण वाले हैं, इतना कहने से भी उसका कल्याण हो जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। कोई हंसी में मजाक में ज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम जत संकीर्तितम अघम पुरुषम दहेतु यधो यथा नलः। कोई हंसी मजाक जैसे भी भगवान के नाम को गाता है तो उसका कल्याण होता है। इस बात को माता देवहूति भी बोली है भगवान कपिल देव से। भगवान कपिल ने बहुत सुंदर प्रवचन किया, जीव के गति के विषय में बताया, सब कुछ कथा करने के बाद में अब अंत में भगवान पूछते हैं माता देवहूति से कि माता जी मैंने जो प्रवचन किया, जो उपदेश किया, आपको समझ में आया कि और आगे सुनाया जाए? तो माता जी क्या कहती हैं कि बेटा हमको समझ में आ गया, आप जो समझाना चाह रहे थे वो मैं समझ ली। तो भगवान पूछे क्या समझ गई माता जी? तो कहते कि मुझे समझ में आ गया बेटा। अहो बत स्व पचतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते पुस्तपस्ते जोषष्णु आर्या ब्रह्मान चुरनाम गृणन्ति जेते। ओहो बड़ा आश्चर्य है, बहुत भारी, बहुत बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य क्या है? अहो बता, आश्चर्य है कि कुत्ते के मांस खाने वाला जो चंडाल होता है वह चंडाल भी पवित्र हो जाता है जब भगवान के नाम को गाने लगता है। कुत्ते के मांस को जो खा करके हजम कर लिया है, पचा लिया है,
वह चंडाल भी पवित्र हो जाता है। तुभ्यम नामः वर्तते यद जिह्वाग्रे, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर तुभ्यम तुम्हारा नाम विद्यमान है, अगर वह व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगा और जप करने के बाद में वो सब उन गलतियों को छोड़ दिया, तो पहले क्या किया है वो सब अब नहीं देखा जाता है। नाम जपते ही उन सारे दोषों से वह मुक्त हो जाता है और इतना श्रेष्ठ हो जाता है, इतना महान हो जाता है कि तेपुस तपस्ते, उसे तपस्या करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो बहुत लोग तपस्या करते हैं तप करने का फल उसको मिल जाता है। जुहू, जुहू कहते हैं अग्नि यज्ञ, जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके जो फल प्राप्त करते हैं वह केवल नाम जपने से उसको मिल जाता है। सस्नु आर्या, आर्या माने जो पवित्र सस्नु, नदियों में जो स्नान जाकर के करते हैं, तीर्थों में जाकर के घूमते हैं। बहुत लोग होते हैं कि भगवान के नाम नहीं जपते हैं लेकिन तीर्थ में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो पवित्र होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, तो जप करने मात्र से वह पवित्र नदियों में स्नान कर लिया, नदियों में स्नान करने का उसको फल मिल जाता है। और ब्रह्मानुचूर्णाम, वेद अध्ययन, जो वेद का अध्ययन किया है, सारे वेदों को पढ़ लिया है, वेद पढ़ने का जो फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, वह केवल नाम जपने से मिल जाता है। केवल कृष्ण नाम का उच्चारण करने से, कृष्ण नाम को गाने से मिल जाता है। यहां पर कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि नाम में सब कुछ है। नाम जप रहा है ना, तो नाम में वेद अध्ययन है, नाम में पवित्र नदियों का स्नान है, नाम में यज्ञ करना है, नाम में तपस्या करना है। वो कैसे? जैसे सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश सभी विधि परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया होता है, सब कुछ पढ़ करके वह जज बनता है, वैसे ही हरिनाम उच्चारण करने वाला समस्त वैदिक अनुष्ठानों को पूरा करने में समर्थ होता है। क्योंकि हरिनाम में सब कुछ भरा हुआ है, नाम में सब कुछ विद्यमान है। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि नामना कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मीदृशमिहा जनी नानुराग। भगवान के नाम में सब कुछ है, तो इस नाम को कैसे जपा जाए? तो कह रहे हैं कि सबसे तो अच्छा है कि आप स्नान करके पवित्र अवस्था में बैठ करके भगवान के नाम जपिए। लेकिन अगर नहीं जप सकते हैं वैसे, तो खाईते सोईते जथा तथा नाम लय। आप खाते समय, सोते समय, चलते समय, जहाँ भी हैं, जिस देश में, जिस वेश में, जिस भेष में हैं, वहीं भगवान के नाम को जपिए। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। आप किसी भी अवस्था में भगवान के नाम को जप सकते हैं। भाव कुभाव अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिशि दशहूँ। आप भाव से भगवान के नाम जप सकते हैं, कुभाव से जप सकते हैं, आलस्य में जप सकते हैं, क्रोध में जप सकते हैं। वो कल्याण ही करने वाला है। प्रेम से जपेंगे कल्याण करेगा, अगर गुस्सा भी आ रहा है उस समय भी जपेंगे तो कल्याण करेगा, अगर आलस्य है उसमें भी जपेंगे तो कल्याण करेगा, और प्रेम है तो पूछना ही नहीं। तो कोई उदाहरण है क्या ऐसा? तो कहते हैं हाँ, भाव सहित शंकर जप है। शंकर जी प्रेम से भगवान के नाम जपते हैं कैलाश में बैठ करके। शंकर जी हमेशा प्रेम से ही भगवान के नाम जपते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और केवल नाम जपते रहते हैं। अगर कोई आ गया तो कथा सुना दिए, नहीं तो नाम जपते रहते हैं। उनका और कोई दूसरा काम ही नहीं है। शंकर जी का दो ही काम है, नाम जपना और कथा कहना, बस। इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं है शंकर जी का, केवल यही दो काम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब प्रेम से भगवान के नाम जपते हैं। भाव सहित शंकर जपय, कुभाव जपय मुनिबाल।
वाल्मीकि जी पहले बहुत बड़े क्या थे, डाकू थे, वो बहुत वध किए थे। तो उनको कहा गया कि राम कहो, तो उनको राम नहीं कहने आया, क्योंकि वध किए थे, मारे थे। बोलो राम, तो राम नहीं कह रहे थे। कहे क्या तो बोलते हो, तो मारा था, तो मरा मरा, तो कहे ठीक है इसी को जपो, मरा 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 राम 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 आने लगा। उल्टा नाम जपय जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना, कुभाव जपय मुनिबाल, और कुंभकर्ण आलस जपहूं। कुंभकर्ण आलस्य में भगवान के नाम का उच्चारण किया। वो सोया हुआ था, जब चढ़ाई किए भगवान तो रावण बीच में ही जगाने लगा, उसकी नींद नहीं खुल रही थी, जबरदस्ती जगाया गया। और जब वो जगे तो पूछा क्या बात है, क्यों जगा दिए, तो कहे वो लोग बताए कि राम आए हैं। तो क्या राम, इतना कहकर फिर सो गया। फिर उसको जगाया गया, एक दो बार राम बोला। तो कुंभकर्ण आलस जपहूं, आलस में जप किया था, लेकिन उसको भी भगवान का स्थान मिल गया। और अनख जपय 10 भाल, अनख कहते हैं क्रोध, क्रोध में 10 भाल, 10 मुख वाला रावण भगवान का नाम लिया। वह तपस्वी, ऐसे करके एक दो बार राम कहा होगा, उसका भी कल्याण हो गया। तो किसी भी तरह से भगवान का नाम जपिए, नाम कल्याण करने वाला है। इसलिए इस युग में हम लोगों को नाम का उच्चारण करना चाहिए। अगर कोई भगवान के नाम को गाएगा तो उसका निश्चित कल्याण होता है। और इस नाम को कौन गाते हैं, जो गुणज्ञ व्यक्ति हैं, जो सार को ग्रहण करने वाले हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो विद्वान हैं, वही जपते हैं। बोका लोग नहीं जपते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। जो मूर्ख हैं, जो जड़ बुद्धि वाले हैं, वो लोग इस नाम का जप नहीं करते हैं। जो बुद्धिमान हैं वही जपते हैं। प्रहलाद महाराज भी बोले हैं कि इस नाम को कब से जपना है, तो कौमार आचरित प्राज्ञ, छोटे अवस्था से ही भजन चालू कर देना चाहिए। जब हम लोगों को सुनाई दिया उसी दिन से भगवान के नाम चालू कर देना चाहिए और प्रेम से जपना चाहिए। सबसे अच्छा यह है कि प्रेम से इस नाम को जपा जाए। तो आज की कथा में हम लोग यही सुने कि प्रेम से भगवान के नाम जपना है। जनक जी का प्रश्न था कि युग के अनुरूप भजन करने की पद्धति क्या है, तो अंतिम योगेश्वर जो करभाजन जी हैं उन्होंने बताया कि युग के अनुरूप अर्थात कलयुग के अनुरूप भजन करने का पद्धति है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस नाम को जपिए, इसी से हम लोगों का कल्याण होने वाला है, मंगल होने वाला है। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो इस वर्ष कार्तिक मास के उपलक्ष्य में 2 दिन की जो भागवत कथा की श्रृंखला का आज दूसरा और अंतिम दिवस था, तो श्रीमान श्री कृष्ण का हम पूरे हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि प्रत्येक वर्ष प्राय प्रभु जी यहाँ आते हैं और हमें अपना संग देते हैं, तो आगे भी इसी प्रकार का हमें संग प्राप्त होता रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। हरे कृष्ण। तो आज का जो प्रसाद पुरस्कृत किया है उसमें श्रीमान कुलदीप जैन प्रभु, कृपया अगर वो यहाँ है तो आगे आए। तो उन्होंने अपनी माता की स्मृति में वीना जैन, जिनका देहांत 21 तारीख को हुआ था, तो उनकी स्मृति में आज का प्रसाद हम पुरस्कृत किया है। सभी भक्तों से विनती है कि वीना जैन माता जी के भगवान की शरण में रहें, इसकी प्रार्थना हम करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और राधा सेवा माता जी में आज के लिए जो दीपदान रहता है,
तो दीपों के लिए यहाँ पर हमें इन्हें दान दिया है, तो उनका भी हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि आगे आकर यहाँ मंदिर की तरफ से भेंट स्वीकार करें। हरि बोल। तो ये कडोलकर परिवार की तरफ से एक प्रथा है कि जब वो गिफ्ट लेते हैं तो वक्ता के लिए भी कुछ गिफ्ट देते हैं, तो इनका हम धन्यवाद देते हैं 3 बार जोर से हरि बोल कह के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप में से भी कोई जो कार्तिक मास के दौरान दीप जो मिट्टी के दीपक हैं या घी है या बाती है, कपूर है, उसके लिए अगर कोई लक्ष्मी देना चाहते हैं या उस वस्तु के रूप में देना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, कृपया प्रसाद पाकर ही जाएं। और अभी भगवान का दर्शन होगा, तो दर्शन में भी आनंद लें।